तो साल 2023 कुछ इस तरह से रहा कि कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ और कुछ लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा बहुत कुछ हो गया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसी को जानने वाले हैं कि आखिर साल 2023 क्या कुछ रहा, क्या क्या घटनाएं घटी और इससे हम क्या कुछ सीख सकते हैं आने वाले समय के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साल 2023 किसी रोलर कोस्टर राइड से कम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। साल की शुरुआत से ही अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए, शनि कुंभ में आ चुका था जो कि जनवरी के मंथ में ही आया था और वो 2.5 साल का पीरियड था। काफी लोगों को कंफ्यूजन था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इस पीरियड में क्या कुछ प्रिडिक्ट किया था और क्या कुछ चीजें होनी थी, उसमें से काफी कुछ चीजें ऑलरेडी हो चुके हैं। अब कई लोगों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बाकी भी हैं, जैसे कि साल की शुरुआत में ही जोशीमठ की जो घटनाएं देखने को मिली थी, वहाँ पे जो दरार देखने को मिली वो फाइनल स्टेज तक नहीं पहुँची, ऐसा कई लोगों को कहना था। तो आपको बता दूँ, शनि कुंभ में मैं फिर से बोल रहा हूँ 2.5 साल के लिए है, यानी कि 2025 तक, मिड 25 तक के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं इस दौरान ही जो आप जोशीमठ की घटना को एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर उम्मीद लगा के बैठे हैं, उम्मीद मैं भी कर रहा हूँ कि उसी दौरान वो चीज़ घटेगी, चाहे हिमालय में एक बड़ा भूकंप हो या फिर बाकी सारी चीज़ें। खैर, हम प्रोफेसीज की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल बात करते हैं कि 2023 किस तरह से रहा। तो जैसे कि मैंने कहा, साल की शुरुआत में ही हमको जोशीमठ जैसी घटना देखने को मिली, जिसके बाद कई लोगों के मन में, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि साल 2023 एंड होते होते बहुत सारे लोगों को युग परिवर्तन के बारे में पता चल जाएगा। अब चाहे वो भविष्यवाणी के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, ये चीज़ पहुंची है। इससे तो आप लोग अग्री करेंगे ही करेंगे। इस साल के पहले आप चले जाइए, जहां 10 लोगों को पता था, तो इस साल के एंड तक ज़्यादा नहीं तो 15 लोगों तक तो ये बात डेफिनेटली पहुंच गई होगी। भले लोग बिलीव कर रहे हो या ना कर रहे हो, पर लोगों के कान में ये बात तो जरूर से पहुंच गई होगी है कि ये ऐसी प्रोफेसीज हैं, भगवान कलकी का आगमन का समय है, कलयुग अपने अंतिम चरण की तरफ है। ये सारी चीजें लोगों तक पहुंच गई हैं। अब कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया। खैर, इन सब घटनाओं के बाद आगे जाके जैसे हम साल के बढ़ते गए, हिमाचल, आपको सभी को पता था जो शनि कुंभ का प्रोफेसी था, हिमालय में तबाही का, वो चीज़ हमको हिमाचल में देखने को मिला। हिमाचल, हालांकि उत्तराखंड में भी सेम चीज़ हुई, पर हिमाचल को हम इसीलिए ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मली हिमाचल में ऐसी सिचुएशन नहीं होती जहाँ पे लगातार एक लंबे समय तक बाढ़ की सिचुएशन रही, जहाँ पे व्यास नदी अपने उफान की तरफ बढ़ी, कई पुल धराशायी हो गए। इसके अलावा जो एक वहाँ की लोकल भविष्यवाणी या फिर मान्यता मानी जाती है कि जब कलयुग अंत हो रहा होगा या फिर पाप अपनी चरम की तरफ बढ़ रहा होगा, उस समय में जो, अगर आपको नहीं पता तो भीम, जो पांडवों के भीम थे, उनकी पत्नी थी हिडिंबा देवी, जिनको हम अभी हिडिंबा माता के रूप में पूछते हैं, उनकी मंदिर से जुड़ी प्रोफेसी है जो कि मनाली में है। उस समय बताया जाता है कि जब पाप अपनी अधिकतम सीमा पार कर जाएगा, उस समय में व्यास नदी जो हिडिंबा माता के पैर छुएगी, यानी कि वहां तक पहुंच जाएगी। और ये प्रोफेसी इस साल में पूरी होती हुई आप और हम दोनों ने इस चीज़ को देखा। और जो पहाड़ी लोग हैं, हिमाचली लोग हैं, वो तो डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में जानते होंगे। अगर आप भी वहाँ से हैं तो कमेंट करके जल्द से बताइएगा। खैर, नेक्स्ट चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो इसी के साथ साथ युद्ध के नए फ्रंट भी देखने को मिले। अगर आप 2022 में जाएंगे तो आपको पता होगा रसिया यूक्रेन युद्ध भी छिड़ गया और वो अभी तक बंद नहीं हुआ। नोट करना, अभी तक बंद नहीं हुआ। इसके पीछे भी अलग कारण है, क्योंकि इसका बंद होना कोई एवं ही काम नहीं है। उसके अलावा भी साल के एंड में जैसे जैसे हम आ रहे थे, अचानक से एक और नया वॉर फ्रंट खुला, जो कि था इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन का। इसके बीच में भी कई सारे नेचुरल कैलामिटीज देखने को मिली, नेचुरल डिजास्टर्स वर्ल्ड वाइड देखने को मिले, जहाँ पे फ्लड, अर्थक्वेक, बड़े अर्थक्वेक जो टर्की से लेके अफगानिस्तान तक, मतलब दुनिया के कई एरियाज को हिलाने में कामयाब रहे। जापान में भी, और ये अभी भी सिलसिला रुका नहीं है, हर दिन आपको अर्थक्वेक की न्यूज़ देखने को मिली। और मेनली 2023 में एक बहुत बड़ी घटना मैं मानता हूँ कि अब लोगों के लिए अर्थक्वेक बड़ी आम सी बात हो चुकी है। अगर वो कहीं पे सुनते हैं ना कि यहाँ पे अर्थक्वेक आ रहे हैं या वहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको बड़ा नॉर्मल सा लगता है कि हाँ, अब ये तो आते रहते हैं। तो ये चीज़ भी एक बड़े परिवर्तन की तरफ ले जा रही है, कैसे लोग इस चीज़ को लेके भी सेटल हो गए। इसके अलावा एक नए वायरस की नींव भी कुछ लोगों द्वारा ऑलरेडी रखी जानी शुरू हो चुकी है, जहाँ पे बार बार अलग अलग सोर्सेज से ये न्यूज़ उड़वाई जा रही है कि भाई नया वायरस आ रहा है, नया वायरस आ रहा है। तो प्रोबेबली 2024 तक ऐसा कुछ देखने को भी मिल सकता है। खैर, इसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे।
फिलहाल बात करते हैं 2023 के बारे में, जो अब तक हमने देखा, जो अब तक हम देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे चैनल के लिए भी एक बात करते हैं। आप सभी लोगों का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इस साल पूरी तरह से जुड़े रहे। हमने चैनल पे भी नए नए एक्सपेरिमेंट्स भी किए, अलग अलग फील्ड के लोगों के साथ पॉडकास्ट करना शुरू किया। पहले हम करते थे इंटरव्यू कुछ महीने में एक आध या फिर 2-3 महीनों में 1-2, पर इस बार हमने इस चीज़ को एक गति दी और आप सभी लोगों ने, सभी दर्शकों ने पूरा समर्थन दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और 2023 निकल रहे हैं तो सभी जितने भी गेस्ट हमारे थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब हम बात कर रहे हैं युग परिवर्तन के बारे में, भगवान कल्कि से रिलेटेड वीडियोस के बारे में, तो लगातार उसी चीज़ को पोस्ट करना पहले तो रिपीटेटिव हो जाएगा, दूसरा हमारी ऑडियंस काफ़ी लिमिटेड हो जाएगी, जो है ना। जैसे हम लोग 15 लोग बात करें तो हम 15 में ही सीमित रह जाएंगे। हमको ये चीज़ें आगे भी बढ़नी है, इसलिए जब हम पॉडकास्ट करते हैं तो जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारी टॉपिक्स हैं, नए टॉपिक्स हैं, उससे रिलेटेड जो ऑडियंस हमारे पास आ रही है उसको भी हम युग परिवर्तन में वैदिक लाइफस्टाइल में ढाल सकते हैं, उनको बता सकते हैं ये चीज़ें, तो ये चीज़ें आगे भी पहुंचेंगी। यही मेरा मेन थीम है। और चैनल भी एक्टिव रहेगा, चैनल की रीच भी बनी रहेगी, ताकि आगे भी हम जब तक ये चीज़ें चल रही हैं लोगों तक सही जानकारी और ज़्यादा रीच तक पहुँचाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और भी मैं बता देता हूँ, इस चैनल पे, मेन चैनल पे जो भी मैं पोस्ट करता हूँ ज़्यादातर वो किसी सोर्सेज से या फिर जो हमारे गेस्ट होते हैं उनके ओपिनियन होते हैं। अगर आप लोग मेरे पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हैं तो लाइव हो गया, या फिर हमारे सेकंड चैनल मॉर्गन्स वर्ल्ड पे मॉर्गन्स वर्ल्ड स्पेशल वीडियोस करके आती हैं, उसमें मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देने वाला हूँ। उसको मैं थोड़ा और बूस्ट भी करने वाला हूँ, काफ़ी चीज़ों को लेके, काफ़ी टॉपिक्स को रिलेटेड, आध्यात्म और अलग अलग टॉपिक्स को भी मैं कवर करने वाला हूँ अपने हिसाब से। तो डेफिनेटली वहाँ पर भी जाके चेकआउट करना। बाकी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम दोनों ही ओपन है, जाके जल्द से जल्द जाना। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने 2023 को किस नज़रिए से देखा, क्या कुछ घटनाएं मैंने मिस कर दी जो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हुई। जैसे कि थोड़ा और ब्रीफ दे देता हूँ मैं आपको, जो नॉर्थन लाइट्स हैं, जो नॉर्थ में बिल्कुल दिखाई देती हैं, वैसी ही नेचर की शक्ति ऑल ओवर वर्ल्ड में दिखाई दी, चाहे भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, यूक्रेन, रसिया, मतलब जहाँ कहीं आप सोच सकते हैं वहाँ तक वो चीज़ें पहुँची। और ये बहुत बड़ी बात है और आगे भी ये होने वाली है। तो ऐसे ही कई सारी घटनाएं थी, सबको कवर कर पाना मुश्किल है, पर आप लोग जरूर से कवर कीजिए। कमेंट में मुझे बताइए कौन सी घटनाएं मिस कर दी। और हाँ, इस साल से हमें एक और चीज़ भी पता चला, अगर हमारे नेचर से कनेक्शन है, अगर हमारे सही चीज़ों से कनेक्शन है, तो डेफिनेटली भगवान से हम जुड़ पा रहे हैं, भगवान की भक्ति है हमारे अंदर, तो रास्ते अपने आप दिखते जाएंगे, मंजिलें अपने आप मिलती जाएंगी। रास्ते में कोहरा जरूर है पर अंधकार में नहीं है भविष्य। तो जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे रास्ता अपने आप क्लियर होता जाएगा और मंजिल हमेशा दिखती रहेगी। तो बस भगवान का नाम लीजिए और अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, चलते रहिए आगे, मंजिल डेफिनेटली मिलेगी। आप सभी का शुक्रिया एक बार फिर से। मिलते हैं अगले साल के नए वीडियो में। शुक्रिया।